श्री गणेशाय नमः मित्रों। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित नेजा में। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं धनु राशि या धनु लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश नाम सेजिटेरियस। कैसा रहेगा आपका 1 मार्च से 31 मार्च 2026 का मासिक राशिफल, आइए चर्चा करते हैं। देखिए कुछ इंटरफेस इस प्रकार का आएगा। फर्स्ट हाउस खाली, सेकंड हाउस खाली, थर्ड हाउस में देखिए सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और मंगल आपके कुंभ राशि में मिलेंगे थर्ड हाउस में। फोर्थ हाउस में शनि महाराज अभी हैं यहाँ पर, और 2 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन होकर के वह भी फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, और सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मार्च में हो जाएगा, वो आपका फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। फिफ्थ हाउस खाली, सिक्स हाउस खाली, सेवंथ हाउस में देखिए बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। एट्थ हाउस में चंद्र चल रहे हैं। चंद्र की गति बहुत तेज होती है, यह एक राशि में 2.25 दिन ही रहता है, उसके बाद ये गोचर कर जाता है। आपका नाइन्थ हाउस के अंदर देखिए केतु महाराज चल रहे हैं, वक्री अवस्था में है, ये हमेशा वक्री ही रहते हैं, काफी लंबे समय से यहाँ पर अभी भी ही रहेंगे। टेंथ हाउस खाली, 11th हाउस खाली और 12th हाउस खाली। इस प्रकार का इंटरफेस आपका रहेगा मार्च महीने में। आपके लिए क्या ये अच्छा या क्या बुरा या क्या सामान्य चीजें लेकर के आ रहा है, आइए हम चर्चा करते हैं। उससे पहले सबसे पहले ये बता दूं कि आपके ऊपर एक शनि की ढैया चल रही है, जो कि 29 मार्च 2025 को लग गई थी, जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट लगभग मान के चलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई और नवंबर तक का काफी फेस आपने मुश्किलात वाला फेस किया था। अब उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी थोड़ा सा नॉर्मल गया है। अब आपका आ गया मार्च। मार्च कैसा रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हाउस हमारा मित्र होता है आपका शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु और स्वभाव, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा का। देखिए जैसे कि आपका जो फर्स्ट हाउस है इम्यूनिटी सिस्टम का है, इसमें आपको जो प्रभाव पड़ रहा होगा वह आपका थकान का, घुटनों का, कमर में दर्द की शिकायत आपको बनी हुई है, यह अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि शनि के ढैया का इम्पैक्ट अभी आपके ऊपर है, जो आपके सुख में थोड़ी सी कमी स्वास्थ्य के रूप में डाल रहा है। आत्मविश्वास की बात करें उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब की बात करें व्यक्तित्व की प्रभावशाली डालने की, उसमें अच्छा रहेगा। मान प्रतिष्ठा इस बार मार्च महीने में जरूर बढ़ेगी, जो काफी समय से आप डिस्टर्ब थे वह अच्छी हो जाएगी लगभग आपका 9 मार्च के बाद से। 9 मार्च से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा मान प्रतिष्ठा में और व्यक्तित्व के प्रभावशाली के अंदर। चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस मित्र होता है आपका धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का। इसके स्वामी बनते हैं शनि, जो कि आपके फोर्थ हाउस में चल रहे हैं। देखिए आप पे शनि की ढैया चल रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धन कमाने में ठीक ठाक सी एवरेज सी चीज बनी हुई है, जिसमें आपका खर्च ज्यादा और सेविंग्स की बात करें तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे होंगे। वाणी कभी कठोर हो जाती है, कभी सामान्य हो जाती है, ये आपके ऊपर रेगुलर प्रभाव चल रहा है। पारिवारिक व्यक्ति से भी संभवतः आपकी बहसबाजी बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करके थोड़ा सा चलिएगा। निवेश की बात करें तो बिल्कुल सोच समझ के करिए, और हो सके तो ना ही करिए। अतिरिक्त उठापटक अभी सही नहीं है। धन आने में कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग्स में थोड़ी सी इश्यूज आ रही है, यह आपके साथ यही चलेगा। बात करें थर्ड हाउस की, जैसे बताया शुक्र आपका उच्च का हो जाएगा 2 मार्च को, और सूर्य नारायण महाराज भी कुंभ राशि से निकल के आपके मित्र राशि मीन राशि में आ जाएंगे। अब आपको एक क्या इंपैक्ट देगा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा और हाथ का। देखिए आपकी हिम्मत और आपकी ताकत बहुत बढ़ने वाली है। आत्मविश्वास जो आपका परेशान कर रहा था वह आपको अब लगभग आपको 5 मार्च से श्योरिटी से कह रहा हूं यह दिखेगा। आप अपने कार्य में बल प्राप्त कर पाएंगे, साहस से आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों का साथ मिलता हूं मुझे पूरा नजर आ रहा है। नई योजनाएं क्रिएट करने में आपका दिमाग काम करेगा, पराक्रम आपका साथ देगा, और बहुत बड़े लेवल पे आप कुछ सोच रहे हैं वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। ये वाला हाउस आपके लिए 10 में से 8 अंक लेकर के आ रहा है, और यह बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। स्पेशली 15 मार्च के बाद आप देखिएगा आपको काफी काफी ज्यादा आप कार्य में आगे बढ़ पाएंगे, और वो एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे। चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस मित्र होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति का। देखिए शनि महाराज आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य में विलंब और माता के सुखों में कमी आप महसूस कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में रेगुलर कोई ना कोई इश्यूज आपको फेस करने को मिल रहे होंगे। वैसे इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति, जो कि आपके 7th हाउस में ट्रांजिट में है, लेकिन वह भी आपका वक्री अवस्था में है, जिसकी वजह से सुखों में कमी थोड़ी बहुत आ रही है। वाहन की प्लानिंग बन रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही होगी।
कोई ना कोई आप संपत्ति की सोच रहे होंगे, एग्जीक्यूशन नहीं आ पा रहा होगा, बहुत दिक्कत वाला कार्य आपका ये चल रहा है। परंतु इस बार 4 मार्च के बाद आपको श्योरिटी से कह रहा हूं, माता के सुखों में आपको अच्छा रहेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार बनेगा, माहौल अच्छा क्रिएट होगा। किसी चीज के सुखों में कमी थी वह इंप्रूवमेंट में आएगी ही आएगी, जो काफी समय से चल रही थी। और वाहन की सुविधा वाहन सावधानी से जो चलाना था वह सावधानी से ही चलाइएगा, तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपत्ति से जुड़े हुए कार्य जो अटक रहे थे वह 3 मार्च 5 मार्च के बाद देखिए धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट में आ जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं दिख रहा है। 10 में से 6.5 अंक दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, जो कि होता है विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला और पेंट का, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, जो अस्त अवस्था में 3rd हाउस में चल रहे हैं। यहाँ पर आपको 5th हाउस में क्या बेनिफिट मिलेगा? 5th हाउस के अंदर प्रेम संबंध में इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा ही मिलेगा, छात्रों के लिए समय अच्छा है, कोई कंपटीशन एजुकेशन से कोई दिक्कत है वह अगर शनि की ढैया को इग्नोर कर दें, मेहनत से काम करें तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लव पर्सन जो कि आपका लव मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं, उसमें जो उतार चढ़ाव की स्थिति है वो 5 मार्च के बाद सामान्य होना शुरू हो जाएगी। और जो व्यक्ति लव में आना चाहते हैं वह भी आपका आगे बढ़ के कार्य कर सकते हैं, उनका भी बातें बन जाएंगी, कोई इसमें इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। 10 में से 7.5 अंक दिए जा सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए सचेत किया जाता है, दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। चर्चा करते हुए 6ठे हाउस की, पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, ननिहाल, मामा, रोग, ऋण, शत्रु। 6th हाउस हमारे कार्य, इसके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि 2 मार्च को उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर विरोधियों को आप आराम से टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, शत्रुओं को शांत रहेंगे। किसी प्रकार की बैंकिंग की आप कार्य बढ़ाने के लिए लोन, ओडी या टॉप अप लेना चाहते हैं तो 5 मार्च के बाद आगे बढ़िए, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के लाभ के कार्यों में बहुत जल्दी लाभ होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिख रही है। पुरानी बीमारियों में भी बहुत जल्दी जल्दी सुधार होएगा, जो भी आपकी दिक्कतें चल रही हैं स्पेशली आपकी इंपॉर्टेंट की, वो वाली चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका 6th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है, पूरे मार्च में एक्टिव रहेगा, इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें 10 में से 9 अंक दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 7th हाउस की, जहां पर बृहस्पति वक्री चल रहे हैं काफी समय से, और इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो ऑलरेडी वक्री और अस्त अवस्था में भी हैं। ये इसका कार्य क्या होता है? पति पत्नी विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य और नपुंसकता। देखिए मित्रों, 7th हाउस पार्टनरशिप, बिजनेस और डेली रोजगार का भी होता है। शनि की ढैया की लगने की वजह से काफी रोजगार में अप एंड डाउन आए थे, डेली इनकम में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इसमें इस बार 5 मार्च के बाद बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। 5 मार्च के बाद क्या चेंजेस आएंगे मैं उसके आगे विवेचना करूंगा जरूर। देखिए, आपकी पति पत्नी में काफी विवाद चल रहे थे जो कि सुलझ जाएंगे, या जो लव करते हैं पर्सन, उनकी जो लव मैरिज के लिए बातें नहीं आगे बढ़ पा रही थी, प्रयास करेंगे तो 5 मार्च के बाद वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। पति पत्नी का विवाद टेबल पे बैठ के सुधारा जा सकता है, 5 मार्च में उसमें भी तेजी आएगी। जो पर्सन डिवोर्स के लिए आगे बढ़ चुके हैं, कोर्ट कचहरी कर चुके हैं, उनके लिए भी इसमें गति आएगी। मार्च से अप्रैल के महीने में इसमें आपको तेजी मिलेगी और आप इसके कार्य में कर पाएंगे। बाकी टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, उसमें भी सुधार आएगा। और जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, ईगो क्लैश के चक्कर में थोड़ा सा आपका सावधान रहिए, क्योंकि बृहस्पति वक्री अवस्था में है और बुध भी वक्री अवस्था में है, तो बातें गलत भी हो सकती हैं। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस ईगो क्लैशेस को दूर रखिएगा। 10 में से 7 अंक इस हाउस को दिए जा सकते हैं। चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस के, जिसके स्वामी चंद्र बनते हैं। चंद्र ही यहाँ पर आपको मिलेंगे मार्च महीने में। देखिए, 8वां भाव हमारा होता है मित्रों आयु, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, गड़ा हुआ धन, गुप्त रोग और गुप्त चीजों के लिए, अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए। देखिए, यहाँ पर जो चीजें हैं धीरे धीरे और जल्दी जल्दी भी बदलती हैं। कोई गुप्त रोग मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, कोई महाकष्ट मुझे कोई इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, वाहन का थोड़ा सा आपका मेंटल स्ट्रेस की वजह से संभल के चलिएगा। नंबर 1, रिसर्च या गूढ़ विद्याओं में जो रुचि लेने वाले व्यक्ति हैं, उनके सामने पुरानी पुरानी चीजें अचानक से आएंगी जो कि उनको अपडेट भी करेंगी। हाँ, अचानक से धन खर्च होने के मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आपका डॉक्टरी में खर्च बढ़ जाए, ये इसमें हो सकता है। मानसिक तनाव को बैलेंस रखिएगा। 10 में से 6 अंक इस हाउस को मैं देना चाहूंगा। शनि की ढैया को
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देगा ही। अभी चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस होता है भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, देवीय सहायता, धर्म, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास का। देखिए मित्रों, हमारा ये है आपका सूर्य का हाउस। इसके स्वामी बनते सूर्य। सूर्य नारायण हमारे चल रहे हैं अभी आपका कुंभ राशि में। उसके बाद ये ट्रांसलेट कर जाएंगे अपने मित्र राशि में 15 मार्च को। केतु यहाँ पर चल रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा भक्ति में, बहुत ही ज्यादा एकांत में जा चुके हैं। लगभग लगभग आपको डेली प्रार्थना करने का एक रूटीन बन चुका है। आप गुरुओं पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बना रहे हैं। यह चीज़ें आपके भाग्य में बहुत आगे जाके साथ देगी, स्पेशली 5 मार्च के बाद। धार्मिक यात्रा कर चुके हैं या आपका धार्मिक यात्रा अभी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। गुरु द्वारा रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। भाग्य यहाँ पर लगभग मुझे काफ़ी समय से जो रुका हुआ है वे इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। 10 में से 8.5 अंक इस हाउस को दिए जा सकते हैं स्पिरिचुअल मामले में और धर्म के मामले में और भाग्य का साथ देने के मामले में, जो 5 मार्च को एक्टिव हो जाएगा। चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस के, जिसके स्वामी बनते हैं बुध, जो कि वक्री अवस्था में और अस्त अवस्था में चल रहे हैं। और 10th हाउस का कार्य होता है सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती या बाएं भाग। देखिए यहाँ पर क्या है क्या है, बुध अभी वक्री और अस्त अवस्था में है। 15 मार्च के बाद यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपके जो कर्म है, आपके द्वारा किए गए कार्य पॉजिटिविटी में आएंगे। सबसे अच्छी बात है कि अचानक से 15 मार्च के बाद करियर में उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। प्रमोशन की भी मिलेगा, श्योरिटी से मिलेगा 15 मार्च से अप्रैल के बीच में। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। कोई एग्जाम हो, किसी प्रकार कंपटीशन हो तो जरूर अटेंड कीजिए, इसमें बात बनेगी बनेगी और कॉन्फिडेंस से बैठिएगा। शनि की ढैया को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा सा आपका मेहनत कीजिएगा, कार्य बन जाएंगे। 10 में से 8 अंक इस हाउस को दिए जा सकते हैं। 11वें हाउस की बात करें, जहां पर जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं, शुक्र उच्च के 2 मार्च को हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, और 11th हाउस का इसके स्वामी बनते हैं। और 11th हाउस का कार्य होता है आमंत्रित, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन इत्यादि। सेविंग्स तो मुझे यहाँ पर कम दिख रही है, परंतु मुझे सबसे अच्छी बात है इनकम के न्यू स्रोत यानी कि न्यू कंडीशंस मुझे आते हुए दिख रही है। पुराने जो आपने निवेश किए हुए हैं उसके फायदे आपको अब जाकर के 2 मार्च के बाद मिलेंगे। मित्रों से सहायता, भाई बहनों से सहायता यहाँ मिलेगी। आपका ये वाला हिस्सा सबसे ज्यादा बढ़िया है। 10 में से 8.5 या 9 अंक दिए जा सकते हैं। श्योरिटी से सेविंग्स की ओर आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और सेविंग्स के लिए इनकम आएगी ही आएगी। आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। 2 मार्च से यह और 31 मार्च के बीच में बहुत अच्छा रहने वाला है आपका ये वाला हाउस। चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस की, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि अस्त अवस्था में है और 3rd हाउस में चल रहे हैं। और ये इसके 12वें हाउस के स्वामी बनते हैं। और 12वां हाउस होता है खर्च, भोग, विलास, धन हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर की हानि, विदेश यात्राएं, एड़ी, पंजा और बाई आंख। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, अनावश्यक खर्च जो आपके हैं शनि की ढैया की वजह से आप बढ़ते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में, गलत कार्यों में नहीं जाएंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य किसी भी प्रकार के हो, फाइल के लिए हो, विदेश यात्रा के लिए हो, लंबी दूरी की यात्रा के लिए हो, यह मुझे होती हुई दिख रही है 2 मार्च के बाद से। मानसिक बेचैनी संभव है। नींद में थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, बेडरूम लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन भी आप महसूस करेंगे। अदरवाइज कोई बड़ा इसके अंदर अस्पताल पर खर्चा नहीं है। धननाश या धन हानि के कोई भी इसमें चांसेस नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी शनि की ढैया की वजह से। अब हम मित्रों चर्चा करते हैं आपकी चंद्र ग्रहण की, जो कि लगने वाला है आपका 3 मार्च दिन मंगलवार 2026, 3:20 दोपहर से शाम को 6:47 पर यह भारत में भी लगेगा। यह भारत में शाम को 6 बजे के बाद दिखाई देगा। यह दिखाई देगा आपका बंगाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में आदि एरियो में यह दिखाई देगा। और यह अंतिम क्षण में दिखाई देगा, अंतिम जब वो उसका तीसरा पद होगा। सूतक काल 3:20 से पहले 9 घंटे लग जाएगा। 9 घंटे पहले 3:20 से पहले सूतक काल लग जाएगा। अब इसका आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आपका ये पड़ रहा है केतु
यहाँ बैठे हैं, ये सिंह राशि पर आने वाला है और यहाँ पर भाग्य का साथ 2 मार्च 3 मार्च के बाद अचानक से बढ़ेगा, जब आपका शुक्र भी उच्च का हो जाएगा। 5 मार्च से आपके कार्य में बहुत तेजी आएगी। एक तरह से आपका भाग्य रिफ्रेश मोड पे जाएगा। जो चीजें भाग्य के कारण रुकी हुई थी वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए 10 में से 8.5 अंक मैंने इसमें से दिए थे, जिसमें से आपको भाग्य का जो मेहनत से कार्य कर रहे थे अब वो भाग्य में परिवर्तित होकर आपको चीजें मिलेंगी। शनि के ढैया का प्रभाव पहले से आपका कम होगा और आपके कार्य बहुत तेजी से बढ़ेंगे, स्पेशली धन आने के, करियर बनने के और सेविंग्स के। यह आपके लिए सबसे अच्छा वाला समय रहेगा। जो ढैया का प्रेशर है वो कम आप महसूस करेंगे, कार्य में बल आएगा। यहीं पर चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन व्यक्तियों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आपको वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक और गोचरीय अवस्थाओं पर वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।